हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको मटके गले बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिन्हें मटका गला बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं कैनवास पे बताऊंगी आपको। आप देखिए इसको मैं कैसे बता रही हूँ आपको। तो मटका गला बनाने के लिए आप कभी भी जब ऊपर से नेक विड्थ लें तो वो 2 इंच या 2.25 इंच, इससे ज़्यादा कभी भी मत लीजिए। तो यहाँ मैं जिनके लिए मैं ये बना रही हूँ उनकी चेस्ट है 34, तो उस हिसाब से मैंने 2.25 इंच ली है आप। और यहाँ हमें 7.5 इंच लंबी इसकी तैयार करनी है, तो मैंने 8 इंच पे इसकी लेंथ ली है। और ऊपर से मैं 3 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ। अब हमें इसमें मटके गले का शेप देना है, तो पहले मैं इसको एक बॉक्स बना लेती हूँ। और बॉक्स बनाने के बाद हमें इसमें मटके गले देने हैं, तो आप आराम से इसको मटके गले शेप हमें जो देने हैं, तो धीरे धीरे करके जो मटके का शेप होता है हमें बस वैसे ही इसे लेना होता है। तो हमें थोड़े थोड़े करके इसको मटके गले का हम शेप दे देंगे इसे। तो इस तरह से मटके गले का मैंने यहाँ पे शेप दिया है इसे। और एक तरफ हम इसकी शेप बनाएंगे तो दूसरी तरफ हम इसे चॉक से ही इसे डार्क कर लेंगे, तो पूरी शेप आ जाएगी अच्छे से। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। और अब मैं इसे दोनों तरफ कर लूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों तरफ इसकी शेप हो गई है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है मटके गले, और इसे बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जो लोग कम बनाते हैं या जो नए हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो आप इसे पूरी वीडियो को देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो मैंने अब मुझे जिस कपड़े पे बनाने हैं, तो मैं उसी कुर्ती के कपड़े मुझे कुर्ती पे बनाने हैं बैक साइड में, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। और उसी कलर के कपड़े मैंने ले लिए हैं यहाँ पे। और मैं इसे पूरी कुर्ती पर अटैच करके आपको दिखाऊंगी इसे। तो इस तरह से पहले हमने जो शेप डाला है मटके का, हमें उसी शेप पे एक सिलाई देनी है पहले। तो मैं पहले पूरी सिलाई दे देती हूँ इस पे। अब इसकी सिलाई हो चुकी है, तो हमें अब यहीं पे इसे पहले मैं कट कर देती हूँ। तो हमें आधा से 1.25 इंच की जगह छोड़ते हुए, या बहुत से बहुत आप 1 इंच की जगह लेते हुए आप इस कैनवास को पहले कट करके हटा दें। तो मैं यहाँ पहले कैनवास को काट के हटा देती हूँ। और साइड से हमने 1 इंच रखी, जो हमने मार्किंग की है मटके की, उससे हमने 1 इंच की यहाँ पे छोड़ते हुए हमने कट कर लिया है इसे। अब कपड़े को भी कट कर लेंगे, लेकिन कपड़े को फिर जो हमने कैनवास कट की है उससे हमने 1/2 इंच हमें बढ़ाते हुए कट करना है। तो इस तरह से आप कपड़े को पहले 1/2 इंच, कैनवास से भी 1/2 इंच ज़्यादा आप ले लें बढ़ाते हुए, क्योंकि हमें इसे फोल्ड करनी होगी। तो ये हो गई। अब हमने जो ये कट की है, तो इसे हमें बराबर से सीधी करके और इसे फोल्ड कर लेनी है हमें। तो मैं पहले कट दे देती हूँ। तो देख सकते हैं आप ऐसे ही कट दे दीजिए जिससे कि ये शेप में आ जाएगी। तो मैंने कट दे दिया। अब मैं इसे अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ। हमें पूरी गले पे हमें अच्छे से इसे फोल्ड कर देनी है, जैसे हमने कपड़े छोड़े हैं उस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जो सिलाई कर दी है। तो अब हमें इसे कुर्ती पर अटैच करना है। तो पहले मैं इसकी लेंथ देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ देखकर इसे मार्क कर लेती हूँ। तो हमें 7.5 इंच की ही गले रखनी है।
तो यहाँ जो एक्स्ट्रा है वो हमें वो साइड से चली जाएगी। तो हमें यहाँ 7.5 इंच के ही मैं गले रखूँगी। मैं मार्किंग मैंने कर दी है। अब मैं 20 से इसे सेंटर में मार्किंग कर लेती हूँ, जिससे कि हमें कुर्ती में अटैच करने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 20 से इसके मार्क कर दे रही हूँ। और फिर कुर्ती में मैं इसे अटैच करने के लिए बैक साइड है, तो बैक साइड में मैं कर लूँगी। और यहाँ मैं इसकी देख लेती हूँ, तो नेक विड्थ भी इसकी हमें जितनी चाहिए उतनी है, क्योंकि मटके गले में ऊपर कम होता है, नीचे ये फैलता है, इसलिए ऊपर हमेशा कम ही रखे इसे। और अब इसे मैं बराबर लेकर के कट दे देती हूँ कुर्ती पे भी, क्योंकि जहाँ से हमने गले की मार्किंग की हुई है चौक से, बस हमें वहीं से इस कुर्ती पे डाल करके उसे अटैच करनी है। जैसा कि मैं अपने हर कुर्ती या ब्लाउज के जो गले बनाती हूँ उसमें बताती हूँ आपको, तो उस तरीके से ही हमें नेक डाल के उसे पलटना है, कैनवास को पलट लेना है। तो अब मैं यहाँ पे इसे 20 से मैंने सेंटर में कट कर दिया था, कुर्ती के कपड़े में भी और गले जो हमने कैनवास लिए हैं उसमें भी। तो अब हमें उसे अटैच करके एक मैं पिन लगा देती हूँ यहाँ पे, जिससे कि ये हिलेंगे नहीं। और अब हमें इसे अटैच कर लेना है। तो जैसे जैसे हम गले की मार्किंग की हुई है वैसे वैसे हमें एक सिलाई देनी है। तो इस तरह से सिलाई हो चुकी है। तो अब हमें इसे कट करके गले को के बीच के कपड़े को निकाल देना है। तो जो हमने सिलाई डाली है उससे एकदम हमें थोड़ी थोड़ी मार्जिन लेते हुए इसे कट कर देनी है शेप में ही। और कट करने के बाद हमें पूरे गले पे एक छोटे छोटे कट मार देने हैं, जिससे कि गले अच्छे से पलट जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे कट भी दे दिए हैं। और अब मैं पहले गले के ऊपर से फ्रंट पे एक सिलाई दे रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। तो मैं इसे खोलते हुए पहले इसके ऊपर सिलाई दूंगी ऊपर से पूरे गले पे। आप इसे अच्छे से देखिए, अगर आपको कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आएगी। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप करने पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो परफेक्ट मटका गला बनेगा आपका। तो आप ऐसे ही बनाएं। और ऐसे हमने जो फ्रंट से सिलाई एक दी है, तो जो हमने कपड़े और कुर्ती के कपड़े और गले को जो हमने अटैच किया था, हमें खोल करके सीधी साइड में बस उसी के ऊपर हमें एक सिलाई देनी है, जिससे कि ये इसकी फोल्डिंग अच्छी होगी और ये फोल्ड होकर एकदम शेप में बहुत ही परफेक्ट गला तैयार होगा इसका मटका गला। तो इस तरह से मैंने इसकी सिलाई दे दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे फोल्ड करके। तो अब हमें ऊपर से एकदम पतली सिलाई हमें दे देनी है, एकदम कोने से हमें इसे सिलाई देनी है। तो मैं सिलाई दे करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं।
तो इस तरह से देखिए कि इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये परफेक्ट गला बन करके तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये मटके गले बिल्कुल शेप में है इस कुर्ती में। सो फ्रेंड, आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं इसे। और अगर ये इस तरह से कैनवास पे बनाएंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी परफेक्ट इसकी जो फिटिंग होती है वो आएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।